हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में वित्त विभाग व कार्मिक विभाग के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर की कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। एक तो बात करेंगे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त दिवस के दिन ही पेंशन परिलाभों की स्वीकृति के संबंध में महत्वपूर्ण ऑर्डर वित्त विभाग का। उसके साथ ही कार्मिक विभाग का एक ऑर्डर जो पदोन्नति से रिलेटेड है और पदोन्नति जो 2 से अधिक संतान के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वित्त विभाग का ऑर्डर 27/7/2023 का। सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट होने वाले कार्मिक को सेवानिवृत्त के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति के संबंध में बात कही गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप कुशल वित्तीय व बजट प्रबंधन के लिए की गई घोषणाओं के क्रम में ही इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी IFMS 3.0 के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के दिवस ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इस विभाग के परिपत्र व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के बिंदु संख्या 1 के अनुसार आगामी माह या माहों में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई संबंधित विभाग अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। यदि निर्धारित समय पर कार्रवाई नहीं की गई है तो डिमीड अप्रूवल मानते हुए ई पेंशन सेट ऑटो प्रोसेस द्वारा पेंशन विभाग को स्वतः ही अग्रेसित यानी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसका समस्त दायित्व संबंधित विभाग कार्यालय का ही होगा। अतः आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त अधिकारी कार्यालयों को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संबंध में IFMS 3.0 पर निर्धारित कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करें और इसके लिए निर्देशित किए जाने का अनुरोध करें। और इस विभाग के संदर्भित पत्र 28/6/2023 द्वारा किया गया था, लेकिन अभी भी कार्यालय अध्यक्ष DDO द्वारा समय पर वांछित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अतः अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों व कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करने का पुनः अनुरोध है। ये ऑर्डर जारी किया गया है कि IFMS के माध्यम से जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनकी जो भी डिटेल है, एंट्री है, वो कार्रवाई है, वो अविलंब सुनिश्चित करें IFMS पर, ताकि जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं कार्मिक तो उनको समस्त परिलाभ दिए जा सके। तो समस्त कार्यालय अध्यक्ष है, DDO है, समय पर जो भी अपने अधीन कार्य करने वाले कार्मिक रिटायर हो रहे हैं तो उनकी कार्रवाई करें। तो ये तो एक ऑर्डर हो गया इस संबंध में वित्त विभाग का जारी किया गया है रिटायरमेंट को लेकर। वहीं दूसरा एक और ऑर्डर है कार्मिक विभाग का पदोन्नति को लेकर। तो कार्मिक विभाग ने भी एक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 की पालना में ही कार्मिकों की पदोन्नति को लाभ दिए जाने के संबंध में है। तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो 16 मार्च 2023 को जारी हुई थी, उसी के संबंध में पदोन्नति का लाभ देने को लेकर कही गई है बात। तो बात करें तो इस ऑर्डर के अनुसार कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16/3/2023 द्वारा विविध सेवा नियमों में प्रावधान किया गया है कि ऐसा कार्मिक जिसके 1 जून 2002 या इसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने के कारण उसे पदोन्नति से वंचित किया गया था, उसकी पदोन्नति के लिए उस तारीख से जिसको उसकी पदोन्नति तय हो गई थी पर विचार अब किया जाएगा। इस नियम के क्रियान्वयन के लिए पहले से पदोन्नत किसी व्यक्ति को पदोन्नत भी नहीं किया जाएगा। तत्पश्चात कार्मिक विभाग के परिपत्र 24/5/2023 द्वारा उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात DPC वर्ष 2023-24 की नियमित DPC आयोजित किए जाने से पूर्व भी अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2023 से प्रभावित कार्मिकों को उन्हें देय पदोन्नति तिथि से ही पदोन्नति पर विचार किए जाने के लिए संबंधित वर्षों के DPC अनुशंसाओं को भी रिव्यू किया जाएगा। यानी ऐसे कार्मिक जो है जिनके पदोन्नति पहले बकाया हो गई थी, यानी जिनके 2 से अधिक संतान है 2002 के पश्चात और जिनके DPC भी है, तो संबंधित वर्षों के DPC अनुशंसाओं को भी अब रिव्यू किया जाएगा। और संबंधित वर्ष में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत कराया जाएगा और उनको जो भी है DPC का फ़ायदा मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी। इसके साथ ही कार्मिक विभाग के ध्यान में ये भी आया है कि कतिपय विभागों द्वारा अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2023 से प्रभावित कार्मिकों की संबंधित वर्षों में पदोन्नति किए जाने से पूर्व ही वर्ष 2023-24 की नियमित DPC आयोजित कर ली गई है अथवा आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे में पूर्व की रिव्यू DPC किए जाने से पूर्व ही नवीन DPC किए जाने पर वर्ष 2023-24 हेतु भी छाया पद स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यथा सभी प्रशासनिक विभाग नियोक्ता प्राधिकारियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी सेवा या पद की वर्ष 2023-24 की नियमित DPC आयोजित किए जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त सेवा या पद से संबंधित अधिसूचना दिनांक 16 मार्च 2023 से प्रभावित कार्मिकों की पूर्व की प्रभावित सभी पदोन्नतियां संपन्न कर ली गई हैं। वर्ष 2023-24
कि नियमित डीपीसी आयोजित होने के उपरांत अधिसूचना 16 मार्च 2023 की पालना में आयोजित की जाने वाली पुनरावलोकन यानी रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के लिए भी वर्ष 2023-24 के लिए छाया पद स्वीकृत किया जाना फिर अनुज्ञेय नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2023-24 में पदोन्नत किए जाने की स्थिति से बचने के लिए वर्ष 2023-24 की नियमित डीपीसी आयोजित करने से पहले अधिसूचना 16 मार्च 2023 की पालना में होने वाली पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यानी रिव्यू पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके पदोन्नति की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करावे। परंतु इस परिपत्र के जारी होने से पूर्व यदि किसी सेवा पद की वर्ष 2023-24 की नियमित डीपीसी आयोजित कर ली गई है तो भी अधिसूचना दिनांक 16/3/2023 की पालना में रिव्यू डीपीसी किए जाने पर वर्ष 2023-24 में पदोन्नत किसी भी कार्मिक को पदोन्नत भी नहीं किया जाएगा। इस हेतु वित्त विभाग से छाया पद स्वीकृत भी कराए जाएंगे। अतः सभी प्रशासनिक विभागों नियुक्तों प्राधिकारियों को स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। हेमंत कुमार गैरा प्रमुख शासन सचिव द्वारा ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। तो जो भी डीपीसी को लेकर है और पदोन्नति को लेकर है, जिनके 2002 के पश्चात कह सकते 2 से अधिक संतान थी, उनको लेकर 16 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन जारी तो मुख्यमंत्री घोषणा की थी कि 2 से अधिक मामलों में पदोन्नति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में यदि बात करें कि परिपत्र जो भी जारी हुआ था 16/3/2023 को, उसी को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व यदि किसी सेवा पद की वर्ष 2023-24 की नियमित डीपीसी आयोजित कर ली गई है तो अधिसूचना दिनांक 16/3 की पालना में रिव्यू डीपीसी किए जाने पर वर्ष 2023-24 में पदोन्नत किसी भी कार्मिक को पदोन्नत नहीं किया जाएगा और इसके लिए जो वित्त विभाग है उसके द्वारा छाया पद भी उनके लिए स्वीकृत कराए जाएंगे। तो ये पदोन्नति को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी है सभी कार्मिकों के लिए और उसका स्पष्टीकरण है कार्मिक विभाग के द्वारा, ताकि 16/3/2023 की जो अधिसूचना है उसकी पालना की जाए और पात्र कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए। धन्यवाद।